हेलो दोस्तों, स्वागत है यूपीएससी पीसीएस विद एएमआर में। आज बात करेंगे कुछ टॉपिक के बारे में जो करंट अफेयर्स में अभी फेमस रहे। तो उनसे रिलेटेड जो भी टर्म्स होंगे सब चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहला जो अभी जो है डायबिटीज़ डे हुआ 14 नवंबर को। तो डायबिटीज़ से रिलेटेड जो जो भी टर्म होगा, डायबिटीज़ किस लिए होता है, यहाँ पे साइंस और टेक, साइंस के जो बहुत सारे जो बायोलॉजिकल जो टर्म है उनके बारे में डिस्कस करूँगा कि इंसुलिन क्या होता है और जो इंसुलिन क्या करता है। फिर जो जो डिफरेंट टाइप के जो ग्लैंड्स हैं उनके बारे में थोड़ी बहुत जो कॉमन नॉलेज आपको होनी चाहिए वो बता दूंगा। एंड उसके बाद जो है प्रसार भारती जो है जो किस एक्ट के तहत बना है एंड इसमें कितने जो क्या है इसके पार्ट्स हैं। एंड इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें आएगी। और ये जो कावेरी जो साउथ कावेरी जो है सेंचुरी अभी डिक्लेयर किया गया है यहाँ पे, कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की जो एक्ट कब आया, इससे रिलेटेड क्या है, इससे रिलेटेड रामसर साइट, टाइगर्स रिजर्व, जो भी चीज़ है तो उनको डिटेल से थोड़ा बात करेंगे। तो आप इनको ज़रूर देखें क्योंकि आपका लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहला वर्ल्ड डायबिटीज़ डे, मतलब जो है वर्ल्ड मधुमेह दिवस कह सकते हो आप। ये कब मनाया गया कि 14 नवंबर को हर साल मनाया जाता है। एंड जो स्टार्ट हुआ ये 1991 से स्टार्ट हुआ। वर्ल्ड डायबिटीज़ डे हर बार मनाया जाता है, 1991 से हर साल मनाया जाता है। तो इसमें बेसिकली दो तरीके के डायबिटीज़ होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। और टाइप 2 जो है ये कॉमनली हर एक चीज लोग, मतलब जो देखा जाता, आप जो देखते हो कॉमनली ना, तो वो यही होता है टाइप 2 वाला। जो आप किसी दादा को किसी को भी अगर सुने होंगे आप प्रॉब्लम, तो मैक्सिमम क्या होता है टाइप 2 प्रॉब्लम होता है। वो इसलिए पॉपुलर है इतना क्योंकि ये जो है कॉमनली जो लोगों का जो है अनबैलेंस्ड लाइफ है, अनहेल्दी जो फूड है, मतलब जो हेल्दी फूड नहीं खाते हैं, उनकी लाइफ जो है वो बैलेंस तरीके से नहीं चल रहा है, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, योगा नहीं कर रहे हैं, मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं। तो मतलब वो चीज़ें क्या है पूरी उथल पुथल मची है। तो उस तरीके से क्या होता है, ये टाइप 2 होता है। और जो टाइप 1 होता है तो ये मतलब जो प्रेग्नेंट वुमेन होते हैं या फिर जो बच्चे होते हैं, तो जो थोड़ा उसमें होता है, उसमें थोड़ा ये देखने के लिए मिलता है। तो जो है डायबिटीज़ जो है बेसिकली क्या करता है, हाँ, तो इस चीज़ के बारे में बात करेंगे कि डायबिटीज़ किस चीज़ के कारण से होता है। कि ये जब भी आपकी बॉडी में क्या होगा, इंसुलिन की जो कमी होगा, तो इंसुलिन की कमी जो होगा उसकी वजह से क्या होगा, जो ग्लूकोज या शुगर की जो लेवल होगा वो बढ़ जाएगा। और ग्लूकोज शुगर की जो लेवल बढ़ जाएगा तो आप बोलते हो ना कि डायबिटीज़ है किसी को, तो क्या बोलते हैं, अरे शुगर की बीमारी है। तो मतलब यही शुगर है, यही जो है जो लेवल जो है ग्लूकोज और शुगर की बढ़ने की जो लेवल है उसको क्या कहते हैं कि डायबिटीज़ ही बोलते हैं। एंड जो है इंसुलिन बेसिकली क्या करता है, उसकी फंक्शन के बारे में अच्छे से समझेंगे। इंसुलिन क्या करता है, रेगुलेट करता है ब्लड शुगर लेवल को। क्या करता है, ब्लड शुगर लेवल को क्या करता है, रेगुलेट करता है। तो आप एक चीज़ बताना कि इंसुलिन क्या कर रहा है, कोई ना कोई फंक्शन कर रहा है। तो वो कैसे फंक्शन कर रहा है, ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट कर रहा है। तो आप ये समझो कि आप कुछ खाते हो तो क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, हाइड्रेट है उसमें, उसको क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, उसको तोड़ा जाता है। आप कुछ भी खा रहे हो, आप कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो, तो उसको क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है किसमें, शुगर में या फिर ग्लूकोज में। उसको छोटे टुकड़े होते हैं क्या, उसको ब्रेक डाउन करके जो आप फूड लेते हो उसको शुगर में यहाँ होता है, ब्रेक डाउन होता है। और वो शुगर क्या ब्लड में मिक्स हो जाते हैं। और जो ब्लड में मिक्स हो जाते हैं ना, तो इसको जो ब्लड में जो मिक्स हो जाते हैं इसको सेल तक पहुंचाने का काम कौन करता है, ये जो इंसुलिन हार्मोन है, इस हार्मोन उसको ब्लड को जो है जो शुगर मिक्स हुआ है ब्लड में उसको पहुंचाने का काम कौन कर रहा है, सेल तक इंसुलिन हार्मोन कर रहा है। और सेल उसका क्या करेगा, पाचन करेगा। तो जो है, तो आप कुछ भी खाते हो, ब्रेक डाउन हो रहा है किसमें, ग्लूकोज में। और क्या है कि ग्लूकोज को ब्लड में मिक्स है, और लेकिन ब्लड में मिक्स ग्लूकोज को कौन सेल तक पहुंचा रहा है, इंसुलिन। और इंसुलिन को ही बोलते हैं पेप्टाइड हार्मोन। आप पेप्टाइड सुने होंगे, तो पेप्टाइड क्या होता है, एक तरीके का हार्मोन होता है जो इंसुलिन, आप समझिए कि इंसुलिन क्या है, एक तरीके का पेप्टाइड हार्मोन है। तो इंसुलिन क्या करता है, हेल्प्स टू मूव द शुगर फ्रॉम द ब्लड इनटू सेल, मतलब मदद करता है शुगर को कहाँ तक, ब्लड तक, ब्लड से सेल तक जाने में मदद करता है कौन, इंसुलिन। तो इंसुलिन का वर्क समझ में आ गया कि इंसुलिन कितना वर्क करता है। अगर इंसुलिन की कमी होगा तो ब्लड में ही ज़्यादा शुगर रह जाएगा, तो वो क्या, उससे डायबिटीज़ की संभावनाएं बढ़ जाएगी। तो क्या होता है कि इंसुलिन कहाँ, अब बात करेंगे कि इंसुलिन कहाँ से सेक्रेटेड या फिर निकलता है। इंसुलिन जो निकलता है ये निकलता है जो हमारे जो पैनक्रियाज ग्लैंड है, या फिर आप जिसको हिंदी में कहते हो अग्न्याशय ग्रंथि, तो वहाँ के जो बीटा सेल होते हैं,
बीटा सेल, तो बीटा सेल से निकलता है इंसुलिन। और जो जो पैनक्रियाज जो ग्लैंड है या फिर अग्न्याशय जो ग्रंथि है, इसको बोलते हैं मिक्स्ड ग्लैंड। ग्लैंड दो तरीके के होते हैं, एक होता है एंडोक्राइन ग्लैंड और एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। और इसमें बेसिकली ये होता है कि डक्ट की बात होती है, जिसमें डक्ट होते हैं और किसमें डक्ट नहीं होते हैं। तो ये क्या है कि इसमें डक्ट का भी वाला फीचर्स है या नहीं भी वाला फीचर्स है, तो इसको बोलते हैं कि मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं। तो मिक्स्ड ग्लैंड मतलब क्या, जो इसमें एंडोक्राइन वाला फीचर भी होता है और एक्सोक्राइन वाला फीचर भी होता है। तो ये क्या हो गया, पैनक्रियाज मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं। अग्न्याशय क्या बोलते हैं, मिश्रित ग्रंथि बोलते हैं। और ये यहाँ के बीटा सेल से क्या निकलता है, इंसुलिन निकलता है। इंसुलिन सही मात्रा में निकलना बहुत ज़रूरी है, अगर कम होगा उसकी क्वांटिटी तो शुगर लेवल बढ़ जाएगा और क्या डायबिटीज़ होने का जो खतरा है वो मंडराएगा। तो जब ग्लैंड या फिर ग्रंथि की बात हो रही है, तो आप ये बताएंगे कि बायोलॉजिकल जो क्लॉक है हमारे बॉडी में, ऐसा कौन सी ग्लैंड है जिसको बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं, जो ये डिसाइड करता है कि आप कब जगोगे, कब उठोगे, कब वॉशरूम जाओगे, कब क्या करोगे, ये डिसाइड कर देता है बायोलॉजिकल क्लॉक। तो बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं जो पीनियल जो ग्लैंड होता है, पीनियल ग्लैंड, इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं। किसको, पीनियल ग्लैंड को बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक। तो आप इन सब चीज़ों को याद रखेंगे, रिकॉल करेंगे, साथ साथ दोहराएंगे, तो आपको याद रहेगी चीज़ें। और जो है एक हार्मोन होता है जिसको बोलते हैं फाइट और फ्लाइट, मतलब आप तो या फिर लड़ो या फिर भागो। किस हार्मोन को बोलते हैं, ये हार्मोन कहाँ से सेक्रेटेड होता है, ये होता है एड्रिनल ग्लैंड से। फाइट और फ्लाइट हार्मोन जो है कहाँ से सेक्रेट होता है, एड्रिनल ग्लैंड। और जो हमारा जो किडनी है ना, किडनी के ऊपर होता है थोड़ा सा ऊपर जो ग्लैंड होता है उसको बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड बोलते हैं। वहाँ पे क्या होता है, एक हार्मोन होता है जिसको बोलते हैं फाइट और फ्लाइट, लड़ो या भागो हार्मोन, जो स्रावित होता है कहाँ से होता है, एड्रिनल ग्लैंड से। आप ये बताएंगे कि जो हमारी बॉडी का जो है सबसे बड़ा जो ग्लैंड कौन सी है, ह्यूमन बॉडी का जो लार्जेस्ट ग्लैंड है, लार्जेस्ट ग्रंथि मतलब सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है मानव शरीर में, लीवर है। तो लीवर से रिलेटेड कुछ चीज़ें याद रखेंगे आप कि जो है लीवर का वजन हो गया कितना है उस चीज़ को, और जो है जो मानव शरीर का है जो सबसे बड़ा ग्लैंड कौन है, लीवर है। एंड जो लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड है, क्योंकि लार्जेस्ट जो ग्लैंड कौन था ह्यूमन बॉडी में, लीवर हो गया। और लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड कौन है, थायराइड। तो थायराइड क्या है, लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड है। और जो इंडोक्राइन एक्सोक्राइन दोनों ग्लैंड है, मिक्स्ड ग्लैंड किसको बोलते थे, पैनक्रियाज। और पैनक्रियाज की बीटा सेल से क्या निकलता था, यहाँ से इंसुलिन हार्मोन निकलता था। और यहीं बीटा सेल से निकलता था, क्या निकलता है, इंसुलिन हार्मोन निकलता है। और जो लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड है थायराइड है, और जो ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा जो बड़ी जो ग्लैंड है कौन है, लीवर है। और मास्टर ग्लैंड किसे बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड। ये याद रखेंगे कि मास्टर ग्लैंड कौन है, मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। लेकिन मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसे बोलते हैं, ये हाइपोथैलेमस जो हमारे ब्रेन का जो पार्ट है उसको बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रसार भारती, आपने नाम बहुत सुना होगा, ये हिंदी मीडियम वाले या फिर कोई भी सुना होगा। प्रसार भारती ये क्या है, तो जो है भी क्या अभी रिसेंट में ये न्यूज़ में की हुआ है, नवंबर जो 22 है 2022 है, इसमें क्या होगा कि इसका जो सीईओ है, जो फॉर्मर जो इसका जो सीए है, जो मतलब छत्तीसगढ़ के जो मतलब जो आईएएस रहे गौरव द्विवेदी, इनको क्या बनाया गया, इनका सीईओ बनाया गया गौरव द्विवेदी। तो ये याद रखेंगे फैक्ट, जो 5 साल के लिए इनका टर्म होता है सीईओ का। और जो है ये जो है प्रसार भारती किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, सबसे पहला कि जो AIR सुनते हो, ऑल इंडिया रेडियो आप जो सुनते हो, और जो आकाशवाणी या फिर दूरदर्शन जो सुनते हो आप, तो इन दोनों से मिलकर कौन बना है, प्रसार भारती। जो इसको जो एस्टेब्लिश किसकी, प्रसार भारती की 1997 मतलब 1997 का जो अधिनियम आया है उसके तहत प्रसार भारती का स्थापना हुआ है 1997 के अधिनियम के तहत।
और जो अभी हाल ही में जो है कांग्रेस में जो है काफ़ी टाइम बाद जो है इलेक्शन करके किसी प्रेसिडेंट को चुना गया। तो उस चीज़ को याद रखेंगे कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो फाउंडर कौन था, ए.ओ. ह्यूम था उसका फाउंडर। और ये कब मतलब बनाया गया, 1885 में। मतलब जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में ये पहली जो ऐसी सबसे बॉडी थी जो खुद सक्सेस रही और बहुत ज़्यादा ही, और बाद में चल के इसका बहुत सारा रूप और रूपांतरण होने के बाद जो अभी के जो कांग्रेस दिखता है, वो जो एक्चुअल में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, ये वो वाली कांग्रेस नहीं है। ये बात याद रखेंगे आप। लेकिन जो अभी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, उसका जो प्रेसिडेंट बना, कौन बना, मल्लिकार्जुन खड़गे बना। इनका अपोजिशन कौन थे, शशि थरूर, हमारे जो फेवरेट जो पॉलिटिशियंस और इंटेलेक्चुअल जो है, मल्लिकार्जुन खड़गे बने। और जो है एक ये भी बताएंगे कि CGA एंड CAG, ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। CGA का मतलब होता है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, एंड CAG का मतलब होता है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। देख रहे होंगे कि आप यहाँ जनरल लिख दिया, तो इनमें कंफ्यूजन होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट एंड कंट्रोलर ऑडिटर जनरल जो है। CGA जो है अभी जिनको क्या कहते हैं, लेखा महानियंत्रक जिनको बोलते हैं, 27वां का चुना गया। तो उनको किनको, भारती दास को चुना गया। और जो CAG कंट्रोलर ऑडिटर जनरल कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू, ये याद रखेंगे आप। और जो है AGI बोलते हैं जिसको आप, अटॉर्नी जनरल, तो उनको कब चुना गया, कौन है अभी, R वेंकट रमनी है AGI। तो ये काफ़ी मतलब अभी फेमस रहे इनका न्यूज़ में। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है अभी, R वेंकट रमनी। और जो अटॉर्नी जनरल का जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो आर्टिकल्स है, कौन सा है, आर्टिकल 76। तो एक बार देख लेते कि हमने इस टॉपिक में क्या क्या देखा। कि सबसे पहला जो है प्रसार भारती जो है कब बनाया गया, किस अधिनियम से बनाया गया। जो 1997 का जो अधिनियम है, उसके तहत प्रसार भारती को बनाया गया। 1997 का अधिनियम, इसमें दो बॉडी है, एक AIR है, ऑल इंडिया रेडियो, और एक आकाशवाणी या फिर दूरदर्शन आप जिसे कहते हो वो। एंड इसके जो CEO बने कौन, गौरव द्विवेदी, छत्तीसगढ़ के जो IAS है वो, इनका 5 साल का टर्म है। और जो CAG कौन है अभी हमारा, गिरीश चंद्र मुर्मू। और CGA कौन है अपना, भारतीदास। एंड अटॉर्नी जनरल कौन है अभी, R वेंकट रमनी। तो ये सारे फैक्ट्स को याद कर लेंगे और नोट डाउन भी कर लेंगे। जो अभी जो है फेमस रहा काफ़ी चीज़ें, क्या रहा कि जो तमिलनाडु में है, क्या बना, कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये ऐसा नहीं कि साउथ कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये यही है, कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है तमिलनाडु में बनाया गया। और तमिलनाडु का ये जो 17वां है वाइल्ड लाइफ, मतलब जो सेंचुरी जो बनाया गया, ये 17वां वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कहाँ का, तमिलनाडु का। तो जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से रिलेटेड जो एक्ट है 1972 में आया, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्ट 1972 में आया। और जो है इसी जो कावेरी जो साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहाँ पे किस रिवर पे बनी है, किस रिवर के आसपास, ये है कावेरी रिवर पे, कावेरी। और कावेरी रिवर कहाँ से निकलती है, ये कर्नाटक से निकलती है। और तमिलनाडु में जब आती है, तो तमिलनाडु में कावेरी रिवर पे एक क्या है, डैम है, मेट्टूर डैम जिसको बोलते हैं, मेट्टूर डैम, मेट्टूर बांध जिस यहाँ पे है, कहाँ पे है, तमिलनाडु में, किस पे, कावेरी रिवर पे। और जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्ट कब आया, 1972 में। जो तमिलनाडु से रिलेटेड एक जो सेंचुरी है उस, और कौन है, कदावुर सिलेंडर लोरिस सेंचुरी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखें, कदावुर सिलेंडर लोरिस सेंचुरी। और डुगंग कंजर्वेटरी रिजर्व भी कहाँ पे है, तमिलनाडु में ही बनाया गया। और जो आप मुझे ये बताएंगे कि रामसर साइट इंडिया में भी कितने हैं, 75 है। और जो रामसर क्या है, रामसर का मतलब, रामसर एक ईरान का क्या है, सिटी है। जो यहाँ पे एक कन्वेंशन हुआ था 2 फरवरी 1971 में, जिसके तहत ये फैसला ये लिया गया कि जो है वेटलैंड का कंजर्वेशन करेंगे। तो 2 फरवरी को ही क्या बनाया जाता है, वेटलैंड डे, यानी आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को। और जो है अभी मुझे ये बताएंगे कि इंडिया में कितने टाइगर रिजर्व है। टाइगर रिजर्व अभी क्या था कि 52 टाइगर रिजर्व थे इंडिया में, लेकिन अभी 53 को नोटिफाई किया, कहाँ पे, यूपी में। तो इसका नाम दिया गया रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को क्या, टाइगर रिजर्व नोटिफाई किया गया। और ये 53rd नंबर का हुआ, ये 54th नहीं है, 53वां
और जो 52वां जो है टाइगर रिजर्व कौन है, रामगढ़ विषधारी, कहाँ पे, राजस्थान में है। तो ये हो गया। और हाल ही में जो है एक टाइगर रिजर्व है जिनको T+2 अवार्ड मिला, तो आप इसका जवाब बताएंगे कहाँ, कौन सी टाइगर रिजर्व है। वो है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, कहाँ पे है, तमिलनाडु में। मैं TN से लिख दे रहा हूँ, आप उसको नोट डाउन कर लेंगे। जो T+2 अवार्ड जो मिला, किसको मिला, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, कहाँ पे, तमिलनाडु में। आप एक चीज़ बताएंगे कि माउंट मणिपुर नेशनल पार्क कहाँ पे है। तो आपको इसको मणिपुर दिख रहा होगा तो आपको ये लग रहा होगा कि मणिपुर में है। तो क्या ये मणिपुर में नहीं, मणिपुर में नहीं है। आपके साथ ये इमोशंस के साथ आपके खेला जा रहा है नाम दे करके, लेकिन ये माउंट मणिपुर जो नेशनल पार्क है ये मणिपुर में नहीं है, ये अंडमान निकोबार में है। तो आप अंडमान निकोबार ऑप्शन में होगा तो वहाँ पे अंडमान निकोबार के साथ जाएंगे। तो इसका पहले नाम था माउंट मणिपुर का, माउंट हैरियट था। आपने अंडमान निकोबार में जब पढ़ा होगा तो माउंट हैरियट के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन जो क्या है अभी ये चेंज करके माउंट मणिपुर नेशनल पार्क रख दिया गया। इसका न्यू नेम, इसका वर्जन चेंज हो गया। तो ये अंडमान निकोबार में है। एंड महात्मा गांधी मैरीन नेशनल पार्क कहाँ पे है, ये भी जो है अंडमान निकोबार है, वहाँ पे महात्मा गांधी मैरीन नेशनल पार्क बनाया गया। आप मुझे ये बताएंगे कि तमिलनाडु से रिलेटेड जो है वहाँ पे कौन सी क्लासिकल डांस है या फिर क्लासिकल लैंग्वेज है। तमिलनाडु से रिलेटेड जो क्लासिकल जो डांस है वो क्लासिकल डांस है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम कहाँ से क्लासिकल जो डांस है, भरतनाट्यम तमिलनाडु से है। और जो यहाँ की जो क्लासिकल जो लैंग्वेज है, कौन सी क्लासिकल लैंग्वेज है, तमिल 2004 में जो ये तमिल जो लिस्ट क्लासिकल लैंग्वेज का जो लिस्ट बनाया गया तो सबसे पहला लैंग्वेज था क्लासिकल लैंग्वेज में तमिल था। तो आप एक ये चीज़ बताएंगे कि क्लासिकल लैंग्वेज कितनी है एंड क्लासिकल जो डांस है कितनी है। तो क्लासिकल जो लैंग्वेज है वो 6 है और जो क्लासिकल डांस है वो 8 है। तो इसको एक बार क्विकली बता देंगे कि पहला जो क्लासिकल लैंग्वेज है वो है तमिल 2004 में, और दो संस्कृत, कन्नड़ा, तेलुगु, मलयालम, ये ओडिया जो है सबसे न्यू या फिर लेटेस्ट जो क्लासिकल जो लैंग्वेज है वो है कौन है, ओडिया। जो क्लासिकल जो डांस है वो 8 है। तो आप इनको क्लासिकल जो डांस है और क्लासिकल जो लैंग्वेज है इनको याद रखेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, और जो इसका PDF पूरा अगर लेना है आपको तो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं। जो क्लासिकल जो डांस है वो भरतनाट्यम है। कहाँ से है भरतनाट्यम, तमिलनाडु से। कथक यूपी, और कथकली, कली जहाँ होगा केरला, केरला, कथकली। और कुचिपुड़ी कहाँ से है, कुचिपुड़ी है आपका आंध्रा से, कुचिपुड़ी आंध्रा से। मणिपुरी, ये मणिपुर तो क्लियर दिख रहा है मणिपुर से। और मोहिनीअट्टम कहाँ से, केरला से दो हो गया, कथकली केरला एंड मोहिनीअट्टम केरला। एंड ओडिसी जो है ओडिशा से, एंड सत्रिय है आपका आसाम से। तो सत्रिय कहाँ से हो गया, आसाम से। तो ये रहे जो टॉपिक जिनको थोड़ा डिटेल से बताने की कोशिश किया है। तो अब तक के लिए थैंक यू।